अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मतलूब बहार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदाए हक। आज हम मौजूद हैं बहावल नगर के बाहिम्मत मेहनती नौजवानों के साथ, जो अपने इलाके की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी सोच, इनका जज्बा और इनके मनसूबा क्या है। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम तमाम को। जी बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप को अपने हलके के लिए काम करने का जज्बा कहाँ से मिला? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप आए और इलाके के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जज्बा, ये खिदमत हमें अपने बुजुर्गों से मिला है। मेरे वाले साहब पूरे मोहल्ले की खिदमत करते रहे, दादा पोते सारे यहाँ पे खिदमत करते हैं, हमें वहाँ से जज्बा मिला है। और अगर ये दूसरे को कर लेते तो हमें ये मौका ही ना मिलता कि हम जज्बा खिदमत का लेके आते, क्योंकि पहले लोग काम नहीं करते। 30 साल हो गए, 40 साल, मेरी 30 साल उम्र है, तो किसी ने काम नहीं किया, लिहाजा हमें मौका दिया गया हम खिदमत के लिए, और खिदमत सियासत में खिदमत कर रहे हैं इलाके की। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि शहर में आपने बहुत लेट एंट्री की है इस सियासत के लिए या इस जज्बे के लिए? नहीं, लेट नहीं एंट्री की, तकरीबन 15 साल से हम इसी अपने यूनियन कौंसिल में सुबह शाम अपनी वर्किंग कर रहे हैं और लोगों के दरमियान में है। जैसे 11 22 आते हैं वैसे पहुंच जाते हैं वहाँ पे। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आप शहर की खिदमत कर रहे हैं या अपने हल्के की या अपने मोहल्ले की खिदमत कर रहे हैं, आपके इल्म में तो ये बात होगी कि मोहल्ले का हाल क्या है, इस्लाम नगर के मोहल्ले का क्या हाल है? मोहल्ले का अगर देखा जाए तो हाल नहीं है, ये मसाइल बना हुआ है। इतने मसाइल हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्पेशल फंड दिया जाए फिर भी ये मसाइल खत्म नहीं हो गए। आपको लगता है कि आपको स्पेशल फंड मिल सकता है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, किसी से लेंगे, कोई ट्राई कर रहे हैं। किसी से बात हुई है आपकी? बात नहीं है, क्योंकि हम तो ना काउंसलर है ना चेयरमैन है, तो साहब काउंसलर चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लिहाजा हम अपने दोस्तों पूरी टीम के साथ यहाँ पे एक मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ हमने काम तकरीबन इधर बागर वाला खूह वहाँ पे करवा दिए, इस्लाम नगर में करवा दिए हैं, और कुछ रह गए, वो भी इंशाल्लाह ट्राई करके जो हमारे MP है उनसे लेके आ रहे हैं। लोग आपसे खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा, सब भाई दोस्त बैठे हैं, आप विजिट कर लें इलाके में, हमारा पूछ लें आप। ये बख्तियार साहब का आपने व्यू सुना है कि बख्तियार साहब अपने इस बात के इजहार कर रहे थे। अब आगे हैं डॉक्टर मुजम्मल साहब, इनसे एक सवाल। डॉक्टर साहब, आपके इलाके में सबसे बड़े मसाइल इस वक्त कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम मतलब भाई, शुक्रिया आप हमारे पास आए। हमारे इलाके में बेसिक सहूलत कोई भी नहीं है। उसमें ना तो साफ पीने का पानी, ना सीवरेज, ना नाली, ना टफ टाइल, कुछ भी नहीं। आप विजिट कर सकते हैं मजराबाद, बगड़ वाला खूह, जबार वाला खूह, ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है ये। तो रिसेंटली यानी कि सुहेल खान साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यानी कि हमारे इलाके को वाटर सप्लाई यानी कि 2-3 गलियाँ यानी कि ना मिल चुकी है, और उसमें चल रहा है यानी कि वाटर सप्लाई का पानी। इसके अलावा उन्होंने हमें सोलन जो है वो तकरीबन 10 से 12 गलियाँ यानी कि सोलन दी है, और उनका वादा है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह टफ टाइल और सीवरेज का जो मसला है वो हमारा हल कर। नहीं, आपने शुरू में ये बात की कि हमारे इलाके में किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है जी, तो आपने ऊपर कह दिया कि जो हमारे MP साहब है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यानी कि जी। MP साहब से पहले कितने लोग सियासत में रहे, इस शहर में हुकूमत की, MPA भी रहे, MNA भी रहे, क्या उन्होंने इस मोहल्ले के लिए, इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया? मतलब भाई, रवायती सियासतदान तो उनके ऊपर 35 साल से मतलब चलते आ रहे हैं जी। और उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं। तो बाकी ये है कि इस दफा यानी डरते हैं उनसे? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का नाम यानी किया जाए। हाँ जी, इज्जत एहतराम, वो भी हमारे काबिल एहतराम है, बड़े हैं। और बाकी ये है कि इस दफा हमने ये स्टेप लिया। मेरा सियासत से को मतलब दूर जो तक कोई तल्लक नहीं था, ना मेरे आबाओ अजदाद में किसी ने सियासत की, लेकिन इन सियासतदानों से मुतासिर होकर मैंने ये स्टेप लिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अरसा नहीं, तकरीबन 3 माह हो गए, मैं ये यानी कि वाटर सप्लाई और ये सोलर लगवाने में कामयाब हो गया, और इंशाल्लाह ज़्यादा अरसा लेट नहीं है। अब 1 या 2 माह तक इंशाल्लाह दूसरा जो हमारा काम जो पेंडिंग है, टफ टाइल और सीवरेज, वो भी इंशाल्लाह हो जाए। नहीं, बकौल आपके कि 35 साल से एक बंदे मोहल्ले में सियासत कर रहे हैं जी, या कई लोग कर रहे होंगे, आपको लगता है कि उनको लोग छोड़कर आप पर एतमाद करेंगे? हमारे असल में ना मसला ये है कि हमारे चौक यहाँ पे लिटरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं है हमारे इलाके का, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा मजदूर तबका है और इतने वेल एजुकेटेड नहीं है। तो इस वजह से मतलब वो बस यानी कि वडेरा सिस्टम जो है जिसको मतलब प्रमोट किया जा रहा है,
मतलब उस पे लब्बैक कहते हैं। जी डॉक्टर साहब का आपने नजरिया सुन लिया है और वो अपने काम गिनवा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैंने 3 माह में ये काम जो है इस इलाके में करवा दिए हैं और मैं आइंदा भी जो है इस मामले में अपना भरपूर जो है ना ये किरदार अदा करता रहूंगा। अब एक सवाल, ये नौजवान आपको बड़े बाहिम्मत नजर आते होंगे, बिलखुसूस इलाके के अंदर आप देखते होंगे कि आपको हमेशा ये नौजवान नजर आता होगा, इनसे एक सवाल करेंगे। जी छोटे भाई, आप ये बताएं कि इन मसाइल को हल करने के लिए आपने कौन सी अमली इक़दाम शुरू कैसे किए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मतलब भाई आपका, आपकी टीम का, सनाया का मैं बहुत बेहद मशहूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया हमारे जज्बात अपने तक आवाम तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक मजदूर तबके, एक मजदूर का बेटा हूँ। ये चीज़ें जो आप आज हम डिमांड कर रहे हैं, ये हमें डिमांड करने की ज़रूरत नहीं थी। 77 साल हो गया मुल्क आज़ाद हुए को, ये हमारा बुनियादी हक था जो हम तक नहीं पहुंचा। किस वजह से नहीं कि लोग हमें डेरे पे बुला के वोट डलवाने के लिए मजबूर करते रहे, उन्होंने हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचाई। उनका हक था कि वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते, अगर उन्होंने नहीं पहुंचाई तो अब ये हमारा हक है। आइन हमें आज़ादी देता है कि हम अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ें। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हमें किसी के डेरे पे जाके नहीं मिलनी चाहिए थी, वैसे मिलनी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं दी तो अब ये हमारा हक है कि हम अपने जैसे नौजवान लोगों को अपने साथ लें और अपने हक के लिए खुद लड़ें। आपको लगता है कि डेरा निज़ाम आप खत्म कर पाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करना हमारे बस में है, बाकी अल्लाह जाने। आप कह रहे हैं कि आप एक मजदूर के बेटे हैं, फिर साथ में आप डेरे निज़ाम की बात भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है लोग आपके ऊपर इस मामले में एतमाद करेंगे? इंशाल्लाह बहुत सियासी शऊर आ गया है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चेंज आएगी। इंशाल्लाह हम लोगों के पास जाएंगे अपनी फरियाद लेकर और इंशाल्लाह हमें मुकम्मल यकीन है कि लोग हमारे साथ। नहीं, आप क्या कहते हैं अपने हल्का के लोगों को, आपके जो जिनसे आपको इतनी तवक्कुआत हैं, आप उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कोई मैसेज देना ताकि वो आप? मैं अपने हल्का के लोगों को इतना मैसेज दूंगा कि अब हमें ये पुराना सियासी निज़ाम को बदलना पड़ेगा, हमें खुद में से नौजवान लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा जो अपने सियासी मकसद के लिए हमें इस्तेमाल ना करें। हम जब मजदूर का बेटा जाएगा तो वो मजदूर के हक के लिए बात करेगा। डेरेदारी वाले ने सिर्फ अपना निज़ाम चलाना है, हम डेरेदारी कल्चर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद भी तो आ सकते हैं। आइन हमें भी हक देता है कि हम कैंडिडेट हो, हम काउंसलर बने, हम चेयरमैन बने। एक छोटे तबके का आदमी भी तो ऊपर जा सकता है ना, लाजमी तो नहीं कि ये इन्होंने भी लड़ना है। जी, एक मजदूर के बेटे के जज्बात आप सुन सकते हैं आवाम के लिए कि वो अपनी आवाम को क्या मैसेज दे रहा है कि अगर हमने आज़ादी या कामयाब होना है तो अपने जैसे लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर का बेटा मजदूर की फरियाद और तकलीफ सुन सकता है, कोई बड़ा आपके छोटे तबके की तकलीफ को नहीं सुन सकता। आपसे किस हद तक ताउन मिल रहा है? आपकी टीम बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। जहाँ देखा जाए, मैं ज़ाती तौर पर भी देखता हूँ कि आप खुद क्या नाम है बैठे होते हैं, वापडा के ऑफिस में अक्सर बैठे होते हैं, सियासतदानों के साथ आप बैठे होते हैं और आपकी टीम भी इतनी एक्टिव है कि मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो आपकी टीम भागी फिर रही होती है। तो आप अपनी टीम को और इस हल्के की आवाम के लिए कोई मैसेज दें ताकि लोग आपका व्यू सुने, तो लोगों को पता चले कि हमारा जो आने वाला कैंडिडेट है या हमारा जो भाई जो आपको भाई तैयब के नाम से कहते हैं, उन्हें आपके जज्बात पता चलने चाहिए कि उसमें आप क्या करने चाह रहे हैं और आपने अब तक क्या क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब भाई सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं आपका और आपके इस हौसला हक की टीम का। मतलब भाई बात ऐसे है कि मैं इसी महल्ले में पला बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ के रवायती सियासतदान जो है, जो गुज़श्ता जैसे डॉक्टर साहब ने, बख्तियार ने आपको बताया कि 35-40 साल हो गए हैं कि वो यहाँ पे सियासत कर रहे थे। उनका अब पिछले दिनों एक गली 35 साल बाद उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि ये गली एक 35 साल बाद हमने बनाई है। अब ये मोहल्ला हमारे इस्लाम नगर का ये हाल हो चुका है कि 35 साल बाद वो गली बनी है, शायद उससे पहले बनी हो या ना बनी हो, क्या सिस्टम हो, ठीक है। और जैसे कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 35 साल वो गली नहीं बन सकी। जी बिल्कुल, लोगों ने वोट नहीं दिए सर। ये अब लोगों में, डॉक्टर साहब में, ये बख्तियार भाई में, वो बख्तियार भाई के हल्के में आती है, जिस बख्तियार भाई जिस एरिया में रहते हैं, वो 35 साल में वहाँ पे हमारे जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने खुद एतराफ़ किया है
कि ये 35 साल हो गए उस गली को, आपको अब भी जाके बनी है। अब आपको लगता है कि अब वो गली बन गई है तो अगले इलेक्शन में जिन्होंने बना दी है गली, लोग उनको छोड़कर उस गली वाले आपके साथ खड़े होंगे, आपसे ताउन करेंगे? मतलब भाई बात सुने कि लोग अब बहुत चेंज आ चुका है। जैसे ताबिश भाई ने अभी बताया है कि लोगों में शऊर आ गया है। लोग अब पहले लिटरेसी लेवल बहुत कम था, अब बढ़ चुका है। जैसे जैसे लोगों को शऊर आता गया है, लोगों ने अपने आप को प्रमोट करना, जैसे बख्तियार भाई, ताबिश भाई, डॉक्टर मुजम्मल साहब, इन्होंने अपने दम पर ये 12 गलियाँ हम इनके साथ हैं, बख्तियार के साथ हैं। 12 गलियाँ आज तक हमारे मोहल्ले की एक ही टाइम में, यानी 3 माह के टाइम में 12 गली आज तक नहीं बनी, आज तक नहीं बनी इतनी, 3 माह के बहुत कम टाइम पीरियड में। जैसे सुहेल भाई ने, हमारे एमपी हैं, उनकी हमने सपोर्ट की और उन्होंने एतमाद करके हम पे उन्होंने ये जो हल्का में फंड है वो हमें दिया। नहीं, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने उसमें किरदार अदा किया, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि जो साबका सियासी लोग हैं हल्के के, मोहल्ले के, वो ये कहते हैं ये काम तो हमने करवाया। मतलब भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। मतलब भाई बात ये है कि सुहेल खां का उस टाइम जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें पोलिंग बूथ पे एजेंट जो हैं वो डॉक्टर इंचार्ज जो है वो डॉक्टर मुजम्मल थे। यहाँ के 6 पुलिस स्टेशन थे हमारे पास, 6 पुलिस स्टेशन, मल्ला इस्लाम नगर की बात कर रहा हूँ। 6 पुलिस स्टेशन थे हमारे पास मल्ला इस्लाम नगर के, जो सुहेल खां से हम लेके आए। जो पुराने सियासतदान हैं उनसे हमने फाइट की, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और हमने विन करवाया सुहेल खां को। एक हमारे शहर के अभी एमपी हैं और उन्होंने भी, ये उनके पहले एमपीशिप है, और उन्होंने हम पे एतमाद किया और हमने उनको जितवाया और उनकी सपोर्ट की। लोग और भी काफ़ी हमारे साथ शामिल हुए, और अगर उन्होंने बनवाया होता तो ये सब काम सुहेल खां के, वो पहले तो अपोजिट थे, ये फंड तो सुहेल खां का था जो सुहेल खां ने हमें दिया, ठीक है। ये अब वो हमारे बड़े हैं, ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो काबिल एहतराम है, हमारे बड़े हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लास्ट एक बात में मैं आपसे जवाब लूंगा, आपको लगता है कि 35 साल की सियासत के ऊपर आप गालिब आ पाएंगे? मतलब भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, अगर ये लोग हमारे बड़े जो हैं ये एक रवायती सियासत से हटकर इन्होंने एक अच्छी सियासत की होती तो हमें सियासत में आना ही ना पड़ता, ना बख्तियार को, ना मुजम्मल को, ना ताबिश को, ना किसी और को। ये सियासत में हम आते क्यों? अगर हमारे जो बड़े हैं वो सियासत, एक अच्छी रवायती सियासत को छोड़ के, वडेरों वाली सियासत छोड़ के और मोहल्ले का सोचते, और उन्होंने काम करवाए, उन्होंने भी, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं करवाए। जो हमारे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, इस इलाके में हमने कोई काम नहीं देखा। पानी इस कदर जमा होता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, और आप किस काम की बात करते हो? तो हमें बता दें कि आपने कौन सा काम देखा है यहाँ पे? नहीं, मेरी बात सुने, यहाँ पे उन्होंने ये जो है वज़ीर कॉलोनी की निस्बत हमारे एरिया में काम हुआ है, बहुत कम हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप इस बात को मानेंगे कि हमारी फौतगी हो जाए तो हमारे गलियों में जनाजा गुजरने के लिए हम नहीं गुजर सकते, पानी खड़ा होता है? आपने मतलब भाई ये पिछले दिनों आपके वो मल्ला स्टोरों वाली गली में फौतगी हुई थी, वहाँ पे वो फौतगी, वो हमारा काशिफ बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे और अल्लाह मुकाम अता फरमाए। वो हमारा दोस्त था और उसका हमें बहुत दुख है कि वो फौत हो गया और हमारी गली में पानी था, ठीक है। हमारा काउंसलर वीडियो बनवा रहे हैं कि हमने ये साफ़ करवा दिया है। यार आपने साफ़ करवा दिया है, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, और लोगों जिन्होंने भी वहाँ पे काविश की उनकी भी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल जब आप ये सीवरेज डल रही थी तब आप किधर थे? हमारे काउंसलर साहबान जो उस टाइम वो खुद डलवाने वाले थे, आपको इस बात का नहीं पता? नहीं, वो डलवाने वाले हमारी जो है वो इलाके की जो तसल्ली है, वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही है कि वही तो बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने वो सीवरेज का निज़ाम इस तरह बेहतर करना था कि हमें ये परेशानियां ना होती, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हमारे काउंसलर साबिक, जो मेरी बात सुने, साबिक काउंसलर हैं हमारे,
उस टाइम उन्होंने उनको पता नहीं था, या उनसे वो कौंसलर थे, उन्होंने ये जद्दोजहद करनी थी कि या सीवरेज के जो मेन लाइंस होती हैं, जो मेन पाइप है, वो एक लेवल पे होते हैं, ठीक है। उन्होंने या एमपीए साहब ने, जो उस दौर के एमपीए साहब थे, उन्होंने फंड में कुछ अपने आप में कुछ किया है या नहीं किया, ये कौंसल साहबान जानते हैं या एमपीए साहबान जानते हैं, जिन्होंने हमारे साथ और हमारे महल्ले के साथ ये सब बुरा सलूक किया है, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी मेन लाइन डाली है कि वहाँ पे कोई हाल नहीं है महल्ले का। काम हुए हैं, बहरहाल काम एक सिमत में काम नहीं हुए, सही सिमत में काम नहीं हुए। ये थे बहावल नगर के बाहिम्मत नौजवान, जिनका आज़म और जज्बा काबिल इस्ताइश है। उम्मीद है इनकी काविशें रंग लाएंगी और हमारा बहावल नगर एक मिसाली इलाका बनेगा। इन नौजवानों के जज्बात, इनकी तकलीफ, इनका दर्द जो अपने हल्का के लिए है, वो बहुत ही काबिल फ़ख्र है। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है इंशाअल्लाह हल्का की जो बेहतरी है वो आके रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप इन नौजवानों से कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या इनको कोई पैगाम देना चाहते हैं तो इसमें लाजमी कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह बहावल नगर सरप्रू होगा।